Hello everybody, this is Nasat Ahmad and welcome back to our YouTube channel Dream Score 95+। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस को रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को आगे लेकर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं मैं आपको बताते चलूं कि बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस में हमें क्या क्या पढ़ना है, इस बात को इस वीडियो में जानेंगे। बुक कौन सी पढ़नी है, इस बात को भी इस वीडियो में जानेंगे। और इसके अलावा कैसे 95+ स्कोर करना है, इस बात को भी इस वीडियो में जानेंगे बच्चों। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है आज की इस वीडियो में, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो जानेंगे कि आपको नोट्स कहां से मिलेगा। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताते चलूं कि आपका नोट्स जो भी पैनल पीडीएफ होगा, जो भी चैप्टर वाइज नोट्स होंगे, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहां पे जाएं, उसको ज्वाइन करके आपको वहां से नोट्स मिल जाएगा। ठीक प्यारे बच्चों, हमारे समाज में एक बड़ी प्रचलित कहावत है कि दुश्मन चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हमें उसकी हर चाल पहले से पता है तो हमारी जीत पक्की है। इट मींस सिलेबस चाहे जितना भी बड़ा हो, अगर हम उसको चैप्टर वाइज सही तरीके से पढ़ लेते हैं तो हमारा 95+ स्कोर आना पक्का है। तो चलिए बिना देरी किए हम वीडियो को आगे चलते हैं, सिलेबस की ओर चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट पेज पे ही कंप्यूटर महाशय ने कितना प्यारा बात लिखा है, दैट you can't change your future but you can change your habits and surely your habits will change your future। इस बात को कहा किसने है? तो इस बात को हमारे प्यारे डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब ने कहा है। इट मींस होता क्या है कि आप अपने फ्यूचर को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हाँ आप अपनी आदत को जरूर बदल सकते हैं। और उनका मानना है, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का मानना है कि आपकी आदतें आपको फ्यूचर। प्यारे बच्चों चलिए अब थोड़ा हम सिलेबस की ओर चलते हैं। तो प्यारे बच्चों हम जानेंगे कि हमें क्लास 12 का इंग्लिश का सिलेबस पढ़ना है। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के इंग्लिश के सिलेबस को रिव्यू करना है। तो प्यारे बच्चों मैं बताते चलूं आपसे कि इंग्लिश के जो सिलेबस है उसको बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश का जो सिलेबस है उसको 3 पार्ट में 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट वन इज पहला जो पढ़ना है हमें बुक को कवर करना है। दूसरा जो है स्टोरी ऑफ इंग्लिश, और तीसरा हमारा आता है ग्रामर सेक्शन। प्यारे बच्चों बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश में हमें 3 सेक्शन पढ़ने हैं। पहला सेक्शन जो आएगा बुक यानी लिटरेचर का होगा, दूसरा सेक्शन स्टोरी ऑफ इंग्लिश का होगा, और तीसरा सेक्शन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो हमारा ग्रामर सेक्शन है। तो प्यारे बच्चों मैं आपको बताते चलूं कि जो बुक का सेक्शन होगा फिर यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होगा, जिसे एक को हम प्रोज कहते हैं। पहला जो होगा प्रोज सेक्शन होगा, दूसरा जो होगा हमारा पोएट्री सेक्शन होगा। बाबू आगे अगर हम बात करें तो इसमें प्रोज सेक्शन में जो होंगे हमें 11 लेसन पढ़ना है और पोएट्री सेक्शन में 10 लेसन पढ़ना है। इट मींस 10 चैप्टर्स पढ़ने हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा उसमें 6 चैप्टर्स को कवर करने हैं। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ग्रामर सेक्शन है, उसमें हमें नियर अबाउट 20 से 25 टॉपिक्स को कवर करने हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए बिना देरी किए हुए इस सेक्शन को हम कवर करते हैं। इस सेक्शन के बारे में जानते हैं कि बुक में हमें कौन कौन सी बातें पढ़नी है, क्या क्या बातें पढ़नी है, बुक में क्या क्या आ सकते हैं, बुक से एग्जाम में क्या क्या आ सकते हैं, क्या क्या
क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इन सारी बातों को हम कवर करेंगे। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बताते चलूं, प्यारे बच्चों मैं आपको बताते चलूं कि हमारे YouTube चैनल ड्रीम स्कोर 95 प्लस पे जो आपको पढ़ाने वाले हैं, तो जो फिजिक्स पढ़ाएंगे उनका नाम RK चौरसिया सर है। जो आपको केमिस्ट्री पढ़ाएंगे उनका नाम इमरान सर है, जो कि आपको 6:30 से 7 बजे PM में पढ़ाने वाले हैं। और मैं आगे बताऊं तो जो आपको इस YouTube चैनल पे बायोलॉजी पढ़ाएंगे उनका नाम चुन्नू सर है। और इस YouTube चैनल पे जो आपको मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे वो मेरे बड़े भाई हबीब सर हैं। एंड लास्ट वन, I will teach you English on this YouTube चैनल। तो चलिए बिना देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों, अगर मैं बात करूं कि किस सेक्शन से एग्जाम में कितने नंबर्स के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं बिना देरी किए आपको बताते चलूं कि जो हमारा बुक का बुक हमें पढ़ना जो है क्लास 12 के इंग्लिश में, जो हमें बुक पढ़ना है उसमें हमको पढ़ना है रेनबो पार्ट 2 को पढ़ना है। रेनबो पार्ट 2 को पढ़ना है। अब बाबू, हमारे एग्जाम में रेनबो पार्ट 2 से 30 मार्क्स कवर होते हैं, 30 मार्क्स आते हैं। इसके अलावा जो हमारा स्टोरी ऑफ इंग्लिश होगा उससे हमको 10 मार्क्स मिलता है। और जो सबसे ज्यादा नंबर देते हैं, जिस सेक्शन से जब सबसे ज्यादा नंबर आता है, वो हमारा इंग्लिश ग्रामर सेक्शन है, जिससे एग्जाम में 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इट मींस कि अगर आप ग्रामर को सही से पढ़ लेते हैं, अगर आप ग्रामर को सही से पढ़ लेते हैं तो बेड़ा पार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले ना हम रेनबो पार्ट 2 के जो हमारा बुक है इंग्लिश, जो हमारा बुक है बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो इंग्लिश का बुक है उसको कवर करते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए जो हमारे बिहार बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश के जो बुक हैं उसको कवर करते हैं और उसमें क्या क्या पढ़ना है चैप्टर वाइज पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोज सेक्शन की, सबसे पहले अगर मैं बात करूं प्रोज सेक्शन की, तो प्रोज सेक्शन में जो पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। प्यारे बच्चों, जो हमारे क्लास 12 के इंग्लिश का पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अब बात आती है कि इसको लिखा किसने है, तो इसको हमारे प्यारे महात्मा गांधी जी ने लिखा है। अब महात्मा गांधी थे कौन, आपको बेहतर पता है। अगर मैं बात करूं दूसरे चैप्टर की, तो प्यारे बच्चों दूसरे चैप्टर का जो नाम है भारत इज माई होम। इसको डॉक्टर जाकिर हुसैन ने लिखा है। आता है तीसरा चैप्टर, इस बुक का तीसरा चैप्टर जो है प्रोज सेक्शन का जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अ पिंच ऑफ स्नफ। इसको लिखा है मनोहर मालगोनकर ने। चौथा चैप्टर जो आता है प्रोज सेक्शन का, जो चौथा चैप्टर आता है उस चैप्टर का नाम आई हैव अ ड्रीम है। उसको मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने लिखा है। राइट ना बाबू। पांचवा जो चैप्टर आता है उस चैप्टर का नाम है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। इस चैप्टर के राइटर है बर्ट्रैंड रसल। और छठा जो इस प्रोज सेक्शन का जो छठा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। इसके राइटर है सिगा नयोया। अगर मैं बात करूं 7वां नंबर चैप्टर का, जो प्रोज सेक्शन का 7वां नंबर चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अ चाइल्ड इज बोर्न। इस चैप्टर को जर्मैन ग्रीर ने लिखा है, ठीक ना। इस चैप्टर को जर्मैन ग्रीर ने लिखा है। 8वां नंबर जो प्रोज सेक्शन का 8वां नंबर चैप्टर है उस चैप्टर का नाम हाउ फ्री इज द प्रेस है। इसको लिखा है डोरोथी एल्सेयर्स ने।
इसके राइटर का नाम डोरोथी एल सेयर्स है। 9वां नंबर जो 9th नंबर चैप्टर है इस प्रोज सेक्शन का, उस चैप्टर का नाम दी अर्थ है, उसको लिखे हैं H.E. बेट्स। दी अर्थ जो हमारा प्रोज सेक्शन में 9th नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम दी अर्थ है, उसको लिखे हैं H.E. बेट्स। उसके राइटर का नाम H.E. बेट्स है। और 10वां नंबर जो हमारे प्रोज सेक्शन का जो 10वां नंबर चैप्टर है, जो 10 नंबर चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, उसको लिखी है पीएल्स एस बक। एंड जो लास्ट नंबर चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, जो कि बड़ा खूबसूरत चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम अ मैरिज प्रोपोजल है, उसको लिखे हैं एंटन चिकाओ। अगर मैं बात करूं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर की, तो ये एक प्रकार का ऐसे है जिसको लिखे हैं महात्मा गांधी। भारत इज माई होम एक स्पीच है, अ पिंच ऑफ स्नॉप स्टोरी के फॉर्म में है, और आई हैव अ ड्रीम स्पीच के फॉर्म में है। अगर मैं बात करूं आइडियाज दैट हैव हेल्प मैनकाइंड, तो ये भी हमारे ऐसे के फॉर्म में है। अगर मैं बात करूं द आर्टिस्ट, इसको लिखा है सिगा नरोया ने, और ये भी स्टोरी के फॉर्म में है। अगर मैं बात करूं अ चाइल्ड इज बोर्न, ये भी ऐसे के फॉर्म में है। बात आती है 8वां नंबर चैप्टर की, हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको ये भी एक ऐसे है। 9वां नंबर चैप्टर जो है द अर्थ, ये एक स्टोरी के फॉर्म में है। और 10वां नंबर चैप्टर है इंडिया थ्रू अ ट्रेवलर्स आइज, इसको लिखी है पीएल्स एस बक, ये भी ऐसे के फॉर्म में है। और लास्ट नंबर जो चैप्टर है अ मैरिज प्रोपोजल, जिसको लिखे हैं एंटन चेको, जो बहुत ही प्यारा सा लेसन है, ये भी एक स्टोरी के फॉर्म में है। तो प्यारे बच्चों हमने पूरा प्रो सेक्शन में देखा कि हमें प्रो सेक्शन में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, इसके राइटर कौन कौन हैं, और ये किस फॉर्म में है। चलिए फिर हम आगे चलते हैं। हाँ चलिए, अगर हम बात करें प्रोज सेक्शन, इट वाज बाय मिस्टेक, अगर हम बात करें पोएट्री सेक्शन की, तो पोएट्री सेक्शन में कौन कौन से पोएम हैं, कौन कौन से चैप्टर हैं, और किसने लिखा है। तो मैं बात करूं अगर चैप्टर नंबर 1 की, तो 1st नंबर चैप्टर का नाम स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट को, इसको लिखा किसने है, तो इसको हमारे जॉन डॉन ने लिखा है। जॉन बनेगा डॉन नहीं, जॉन डॉन ने लिखा है। और बाबू हम जब बुक को कवर करेंगे ना, तो हम उसमें सीखेंगे पोएम्स के प्रकार होते हैं। तो ये पोएम जो है ना लिरिक्स के रूप में है, राइट ना। जो दूसरा नंबर पोएम है, उस पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, उस पोएम का नाम सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ है, और उसको वर्ट व्हाइटमैन ने लिखा है। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का जो राइटर है उनका नाम वर्ट व्हाइटमैन है। ये भी लिरिक के फॉर्म में है, ये भी लिरिक के रूप में है। तीसरा नंबर जो चैप्टर है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, इसको लिखे हैं W.H. ऑर्डन लिखे हैं, और ये भी लिरिक के रूप में है, राइट ना। चौथा नंबर जो चैप्टर है, चौथा नंबर जो लेसन है, चौथा नंबर जो पोएम है पोएट्री सेक्शन में, उस पोएम का नाम ओड टू ऑटम है, इसको लिखे हैं जॉन कीट्स, और ये ओड के रूप में है। 5वां नंबर जो लेसन है, इस लेसन का नाम, 5वां नंबर जो लेसन है, इस लेसन का नाम एन एपिटाफ है। इसको इस लेसन के जो राइटर हैं उनका नाम वाल्टर डेला मेयर है, और ये एक एलिजी के रूप में है। छठा नंबर जो पोएट है, छठा नंबर जो पोएम है, उस लेसन का नाम द सोल्जर है, और इनके जो पोएट हैं, जो राइटर हैं, उनका नाम रूपर्ट ब्रोक है। और ये या तो सन्नेट इसको कह लें, या फिर वार कह लें, या फिर वार पोएम कह लें, या फिर पैट्रियोटिक कह लें, राइट ना। 7वां नंबर जो इस पोएट्री सेक्शन का जो 7वां नंबर लेसन है, उस लेसन का नाम मैकाविटी द मिस्टिक है।
इसको लिखे हैं हमारे टी.एस. इलियट साहब और ये ह्यूमरस पोएम है। 8वां नंबर पोएम आता है, ये इसका नाम फायर हाइमन है। फायर हाइमन है, इसको लिखे हैं केकी एन डरुवाला। केकी एन डरुवाला, ये एक रिलीजियस पोएम है। 9वां नंबर जो लेसन है, उस लेसन का नाम स्नेक है। इसको लिखे हैं डी.एच. लॉरेंस ने लिखा है। ये एक प्रिमिटिव पोएम है। और जो 10वां नंबर लेसन है, जो लास्ट नंबर लेसन है, उस लेसन का नाम माई ग्रैंड मदर्स हाउस है। इसके जो राइटर का नाम है, उनका नाम कमला दास है और ये ऑटोबायोग्राफी के फॉर्म में है। तो प्यारे बच्चों, अभी तक इस वीडियो में हमने प्रोज सेक्शन और पोएट्री सेक्शन को कवर किया है। आगे चलिए, फिर आगे इससे आगे मैं आपको बताते चलूं। प्यारे बच्चों, इससे आगे मैं आपको बताते चलूं कि हम लोगों ने बुक रेनबो बुक पार्ट 2 को पूरे लेसन का ओवरव्यू किया। अब उसके बाद हम लोग स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ओवरव्यू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, इसमें हमें टोटल 6 लेसन पढ़ने हैं। इसमें हमें टोटल 6 लेसन पढ़ने हैं। जो पहला लेसन हमारा होगा, उस लेसन का नाम ओल्ड इंग्लिश होगा। जो हमारे दूसरा नंबर लेसन होगा, उस लेसन का नाम मीडियम इंग्लिश होगा। और जो तीसरा नंबर हमारा लेसन होगा, उस लेसन का नाम मॉडर्न इंग्लिश होगा। जो हमारा चौथा नंबर लेसन होगा, उस लेसन का नाम इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज होगा। जो चौथा नंबर हमारा लेसन होगा, उस लेसन का नाम इंग्लिश एज अ वर्ल्ड लैंग्वेज होगा। पांचवा अगर हम बात करें पांचवा नंबर लेसन का, तो जो पांचवा नंबर लेसन होगा, द स्टोरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर का होगा। एंड लास्ट वन, जो छठा नंबर हमारा लेसन होगा, वो होगा द स्टोरी ऑफ द नोवेल इन इंग्लिश। तो प्यारे बच्चों, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सा लेसन है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से हमारे एग्जाम में 10 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। चलिए, इसके बाद जो हम सेक्शन को कवर करेंगे, उस सेक्शन का नाम ग्रामर सेक्शन होगा। और कहा जाता है ना कि इंग्लिश में ना ग्रामर ना इंग्लिश की रीढ़ होती है। बिना रीढ़ के हड्डी के जैसे इंसान नहीं चल सकता है, वैसे ही इंग्लिश में बिना ग्रामर के इंग्लिश नहीं चल सकता है। तो चलिए, बिना देरी किए हम लोग ग्रामर सेक्शन को देखते हैं कि ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, क्या क्या पढ़ने हैं और क्या क्या हमारे एग्जाम में आ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं अगर आपको बताऊं तो जो ग्रामर में हमें पहला टॉपिक, मतलब मैं जो आपको पहला टॉपिक पढ़ाऊंगा, उस टॉपिक का नाम आर्टिकल है। उस टॉपिक का नाम आर्टिकल है। जो हमारा दूसरा टॉपिक होगा, उसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच है। अब यहाँ पे हमारे कंप्यूटर में से थोड़ा सा गलती कर दिया है। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के ही टॉपिक आते हैं। नाउन, प्रोनाउन, राइट ना, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब और प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक्स हैं, राइट ना। इसके अलावा हम देखेंगे और जानेंगे कि नंबर क्या है, नंबर क्या होते हैं। उसके बाद जेंडर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगर बात करें हम तो पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद जो हम पढ़ेंगे, जिस पोर्शन को कवर करेंगे, वो हमारा टेंस का होगा। टेंस के अलावा हम लोग वॉइस पढ़ेंगे। वॉइस के बाद नरेशन पढ़ेंगे। नरेशन के बाद यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन को हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद हमें ऐसे राइटिंग कवर करेंगे, लेटर राइटिंग कवर करेंगे और प्रिसाइज राइटिंग कवर करेंगे। इसके बाद हम सिनोनिम्स देखेंगे, एंटोनिम्स देखेंगे, मॉडल्स वर्ब देखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे। उसके बाद जेरंड को कवर करेंगे, आइडम्स को कवर करेंगे, फिर कुछ वर्ड और स्पेलिंग देखेंगे। उसके बाद वर्ड 1 सब्स्टिट्यूशंस देखेंगे और फिर ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे।
इतने टॉपिक से आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और ग्रामर सेक्शन से टोटल 60 मार्क्स के पूछे जाते हैं। इट मींस ग्रामर सेक्शन बड़ी ही इंपॉर्टेंट है और इसको बड़ा ही सही तरीके से करना होगा, राइट ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो प्यारे बच्चों चलिए अब हम जैसे हम लोग हमारे इंग्लिश के बुक में 12th क्लास के बिहार बोर्ड 12th क्लास के इंग्लिश के बुक में 3 सेक्शन था। हम लोगों ने तीनों सेक्शंस को बारी बारी करके देखा। अब चलिए थोड़ा हम बात करते हैं कि सर हम थोड़ा बात करते हैं कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है। तो चलिए करते हैं। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों तो एग्जाम का जो हमारा एग्जाम जो होता है, इंग्लिश का जो एग्जाम होता है वो 100 मार्क्स का होता है। आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में प्रैक्टिकल 30 मार्क्स मिल जाते हैं, लेकिन इंग्लिश और मैथ में प्रैक्टिकल्स नहीं आते हैं। अगर मैं बात करूं कि एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, तो एग्जाम में हमारे 2 सेक्शंस होते हैं। इंग्लिश के एग्जाम में 2 सेक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्शन ए, और सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। एंड सेकंड वन इज सेक्शन बी, और सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। फर्स्ट वन इज सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और सेकंड वन इज सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। प्यारे बच्चों मैं अगर आपसे बात करूं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100 मार्क्स 100 क्वेश्चंस आते हैं। ऑब्जेक्टिव 100 क्वेश्चंस आते हैं। अगर आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि सर 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन इसमें ग्रामर्स के कितने क्वेश्चन होते हैं, तो ग्रामर के 60 क्वेश्चन होते हैं, और हमारे बुक के 40 क्वेश्चन होते हैं, यानी टोटल मिला के 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। अब बाबू हमें कौन से क्वेश्चन बनाने होते हैं, कौन से क्वेश्चन नहीं बनाने होते हैं। इसको अगर बात करूं तो 100 क्वेश्चंस में 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में हमें 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही करने होते हैं, यानी कि 50 ऑप्शनल होता है। अगर ऑप्शनल को ले तो हमारा इंग्लिश जो होता है ना 100 नंबर और हो जाएगा 200 नंबर का होता है, तो उसमें ऑप्शनल क्वेश्चंस होते हैं। तो अगर मैं बात करूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की, तो ऑब्जेक्टिव 100 आते हैं, जिसमें से 60 ग्रामर के क्वेश्चन होते हैं और 40 लिटरेचर यानी हमारे बुक के क्वेश्चन होते हैं। अब रही बात, सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि हम कौन से क्वेश्चंस को करेंगे और कौन से क्वेश्चन को छोड़ेंगे, राइट ना। तो एज योर विश, जैसा आपकी मर्जी। अगर आप चाहें तो 50 ग्रामर के क्वेश्चंस को कवर कर लें, अगर आप चाहें तो 40 लिटरेचर के क्वेश्चन को कवर कर लें, और 10 ग्रामर के क्वेश्चन को कवर कर लें। और अगर आप चाहें, या जो आपको अच्छा लगता है उस क्वेश्चन को आप कवर कर सकते हैं। तो बाबू सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और ये 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 50 ऑप्शनल होते हैं, राइट ना। इसके बाद अगर हम आगे चले, अगर हम अब आगे चले बाबू, तो हमारा जो सेक्शन बी होता है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, और वो 50 मार्क्स के होते हैं। अब 50 मार्क्स में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, इसको थोड़ा देखेंगे हम। तो पहला जो क्वेश्चन होता है 50 मार्क्स के एग्जाम में, जो पहला क्वेश्चन होता है ऐसे लिखने के लिए होता है। अब इसको दिया कैसे जाता है, ऐसे लिखने के लिए होता है, और ये 8 मार्क्स के होते हैं, ये 8 मार्क्स के होते हैं। अब देख बाबू, क्वेश्चन आपको कुछ इस प्रकार से दे देगा, राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स। मतलब क्या कि आपको बहुत मतलब 4-5 टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, और बोला जाएगा कि किसी एक पे आप ऐसे लिखें, निबंध लिखें, या फिर उसे कहें तो लेख लिखें, लेकिन वो कितने वर्ड्स में, तो 150 से 200 वर्ड में।
राइट ना। अगर 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 हम बात करें क्वेश्चन नंबर सेकेंड का, तो होगा एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोज। ये हमारे 4 मार्क्स को कवर करेंगे, 4 मार्क्स कवर करेंगे। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ प्रोज क्या होता है, तो बाबू प्रोज सेक्शन से आपको कोई भी 2-4 लाइन लिख दिया जाएगा और उसको एक्सप्लेन करना होता है, तो 4 मार्क्स तो हो जाएंगे। तो 8 और 4 12 मार्क्स हो गए। अब तीसरा क्वेश्चन आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री। थोड़ा सा कंप्यूटर महाराज का दिक्कत है, ठीक ना। एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री, अब जो एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री होता है ना, वो 4 मार्क्स के होते हैं। अब एक्सप्लेनेशन ऑफ पोएट्री क्या होता है, तो किसी भी आपके बुक के किसी भी पोएम से 2-4 लाइन दे दिया जाएगा और बोला जाएगा कि उसको एक्सप्लेन कीजिए। ये भी 4 मार्क्स के होते हैं। आगे चलते हैं बाबू। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 का, तो क्वेश्चन नंबर 4 में या तो लेटर लिखने के लिए आएगा या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, और ये 5 मार्क्स कवर करेंगे। याद रहे, या तो आपको लेटर लिखने के लिए आएगा या फिर एप्लीकेशन लिखने के लिए आएगा, और ये कितने मार्क्स कवर करेंगे, 5 मार्क्स कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं 5th नंबर क्वेश्चन की, जो सब्जेक्टिव सेक्शन में, जो सेक्शन बी में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उनमें 5वां नंबर जो होता है शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, जो 5 बनाने होते हैं, और ये 10 मार्क्स को कवर करते हैं। राइट ना। अब जैसे क्वेश्चन आपको क्वेश्चन देगा, आंसर एनी 5 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। मतलब इट मींस कि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर, किसी भी 5 क्वेश्चन का आंसर देना होगा 40 से 50 वर्ड्स में। इसके बाद अगर हम देखें, तो जो हमारा छठा नंबर टॉपिक, जो हमारा छठा नंबर क्वेश्चन होता है, वो समरी, या तो समरी हो सकता है, या फिर ट्रांसलेशन हो सकता है, या फिर मैच द फॉलोइंग हो सकता है, या फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश से कोई क्वेश्चन हो सकते हैं, और हमें 3 क्वेश्चन करने होते हैं। ये हमारे 15 मार्क्स को कवर करता है। अब जैसे देखिए, आपको क्वेश्चन दे देगा, आंसर एनी 3 ऑफ द फ्लोइंग इन अबाउट 100 to 120 वर्ड्स आउट ऑफ 6। मतलब आपको क्वेश्चन दे देंगे, ऑप्शनल क्वेश्चन दे देंगे, उसमें से 3 ही करना होगा। अब चाहे क्वेश्चन आ जाए बाबू, राइट द समरी ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स, राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग पोएम्स। मतलब आपको कुछ पोएम के नाम दे दिए जाएंगे, उनमें से आपको किसी एक का समरी लिखना होगा। अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर क्वेश्चन का, तो इसमें दे देगा, राइट द समरी ऑफ एनी ऑफ द फ्लोइंग प्रोज। इसको भी हमें 100 से 120 वर्ड्स में कवर करने होंगे, ठीक ना। और ये भी आपके बुक के 3, 4, 5 मतलब कुछ प्रोज के नाम लिख देंगे, और उसमें आपको ये कवर करना होगा, किसी एक को कवर करना होगा। या तो फिर कहेगा 1 क्वेश्चन फ्रॉम स्टोरी ऑफ द इंग्लिश। अब जो आपको क्वेश्चन देगा ना, अब क्या देगा, तो जो स्टोरी ऑफ द इंग्लिश होगा, उससे कोई एक क्वेश्चन दे सकता है। राइट ना। उसके बाद से होगा match the name of the poets given in list A with their works in list B. It means match the following देगा। It means match the following देगा, और अब ये match the following 2 देगा, एक पोएट्री सेक्शन से देगा और एक प्रोज सेक्शन से देगा। इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, मैच द नेम ऑफ द ऑथर्स गिवन इन लिस्ट ए विथ द वर्क्स इन लिस्ट बी। और जो 7वां नंबर क्वेश्चन होगा हमारा, 7वां नंबर जो लास्ट हमारा क्वेश्चन होगा, वो पैसेज होगा जो हमारे 4 मार्क्स को कवर करेंगे। तो इस तरह से हमारा ये इंग्लिश सिलेबस का ओवरव्यू कंप्लीट हुआ, ठीक ना। तो जैसे कि आपको बताया गया था कि हमारे लंचिंग वीडियो में आपको बताया गया था कि हम लोग 15 जुलाई से अपने क्रैश कोर्स को लाइव रखेंगे, डेली चलाएंगे। तो मैं एक बार फिर बता देना चाहता हूं कि ये क्रैश कोर्स उन बच्चों के लिए है जो अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं।
पढ़ाई शुरू नहीं किए हैं और जिनको अभी तक कुछ नहीं आता है, ये बस नाम के लिए क्रैश कोर्स है, लेकिन हम आपको यहाँ कंप्लीट सिलेबस की तरह तैयारी कराएंगे। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।